हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं अभिषेक आज आपके लिए लाया हूँ 26 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके करंट अफेयर्स की क्लास अमन सर द्वारा ली जाती है, लेकिन उनके अस्वस्थता के कारण आज की क्लास मैं लाया हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के सभी का इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ रोड मैप फॉर ब्लू इकोनॉमिक एंड ओशियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या कहा है क्वेश्चन में, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश के साथ मिलके, तो वह है फ्रांस के साथ। ठीक है, फ्रांस के साथ मिलके भारत ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आइए फ्रांस के बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या होती है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। और करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। क्या कहा है? क्वेश्चन हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, तो कौन सा वह देश है जो कि अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। ठीक है, तो वह कौन सा देश है? आइए देखते हैं। जापान है, रूस है, भारत है, चीन है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा देश है? ये जापान होगा अपना। कौन सा देश होगा? जापान। ठीक है, जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो बात हुई है जापान की, तो जापान के बारे में कुछ हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? जापान की राजधानी क्या होती है? जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। करेंसी क्या है? एन। जापान के सांसद का नाम कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा कि जापान के सांसद का नाम होता है टाइड। ठीक है, जापान के सांसद का क्या नाम है? टाइड है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे कहा गया है, हु हैज़ बीन गिवन द रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन रिसेंटली। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा है कि हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? युवा गणितज्ञों के लिए। ठीक है, रामानुजम अवार्ड किसे मिला है? तो गीता मित्तल है, नीना गुप्ता है, इंदु मल्होत्रा है, सोनाली सिंह है। तो इसमें से किसको मिला है? नीना गुप्ता को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, यह अवार्ड नीना गुप्ता को क्यों मिला है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो अलजेब्रिक जियोमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में शानदार कार्य के लिए नीना गुप्ता को विकासशील देशों के लिए युवा गणितज्ञों का 2021 रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? अलजेब्रिक जियोमेट्री और कम्यूटेटिव अलजेब्रा में शानदार कार्य के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन हैज सेंट्रल एक्साइज डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। क्या कहा है? हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है भाई? देखते हैं। 24 फरवरी, 21 फरवरी, 15 फरवरी एंड 10 फरवरी। कौन से फरवरी को? 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य
उद्देश्य क्या है? तो यह इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है निर्धन, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना। ठीक है, तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप याद रखिएगा। इसकी थीम होती है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इसकी थीम है, आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? वेयर विल द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 बी ऑर्गेनाइज। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, कहाँ किया जाएगा? तो यूके है, इंडिया है, फ्रेंच है, जापान है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में बहुराष्ट्रीय मतलब एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में चलिए कुछ हम जान लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या होती है? लंदन होती है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। और करेंसी क्या है? करेंसी होती है पाउंड। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, तो क्या दिया है? शाहरुख खान, मनोज तिवारी, अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी। मनोज तिवारी नहीं होंगे क्योंकि इन्हें अपने बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और अक्षय कुमार अपने उत्तराखंड के हैं, तो इसका आंसर है शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान को थम्स अप मतलब कोल्ड ड्रिंक कंपनी जो कि थम्स अप है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान तो आपको पता ही होगा कौन है। शाहरुख खान अपने फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड दैट द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द डिजिटल मिशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? हाल ही में केंद्र सरकार क्या कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पे मतलब किस राज्य में डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया है? तो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। इसमें से कौन सा आंसर होगा? जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में अपना डिजिटल मिशन के तहत जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और दर्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में भी आप देख लीजिए। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ का क्या है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपने श्रीनगर में पड़ता है। ठीक है, श्रीनगर में है। और दूसरा क्या है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसको हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, दर्रे जो हैं, जो जिला दर्रा और काकोरम दर्रा कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया इन चेस टूर्नामेंट रिसेंटली। क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट में भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, मतलब शतरंज टूर्नामेंट में भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मैग्नसन कार्लसन नहीं, ये नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे वर्ल्ड होता, ठीक है, वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में पूछता, तो विश्व में अगर पूछता तो मैग्नसन कार्लसन जो हैं युवा शतरंज युवा टूर्नामेंट के
खिलाड़ी बने हैं, लेकिन ये विश्व में नहीं पूछा है, ये अपने कहाँ पूछा है, अपने इंडिया में पूछा है। ठीक है, तो इंडिया में पूछा है तो रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद हैं। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञा आनंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विथ गूगल अंडर स्टार्टअप मिशन। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने स्टार्टअप मिशन के तहत गूगल से समझौता किया है। वह कौन सा राज्य है जो स्टार्टअप मिशन के तहत गूगल से समझौता किया है, तो कौन है, देखते हैं, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उड़ीसा। कौन सा है, केरल होगा इसका। ठीक है, केरल। तो बात हुई है केरल की, तो केरल के बारे में कुछ टिप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो केरल की राजधानी कहाँ है, केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है, मतलब ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो कोल इंडिया है, सेल है, भेल है, एनटीपीसी है। ठीक है, तो किस कंपनी को मिला है, कोल इंडिया को भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें इसे, जिससे कि और लोग भी हमारे अल्पाइन क्लासेज जो कि यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ सके। ठीक है, धन्यवाद।